Hello everyone. Again I'm here with some of the questions that are very important and definitely they are some of the tricky questions. NCERT के क्लास 7th में एक्सरसाइज 1 या 2 या 3 या 4 जो भी हो NCERT चैप्टर 1 से उन सभी में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे 5th 6th एंड 7th और जो कुछ स्टूडेंट्स ने कहे थे कि उन्हें डिस्कस प्लीज़ कर दीजिएगा, तो मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। 12 नून मतलब दिन के 12 बजे, और अबव ज़ीरो को हम लोगों ने प्लस 10 डिग्री सेल्सियस से लिखवाया है क्योंकि वो ज़ीरो से ऊपर है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, मतलब हर घंटे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, मतलब अब जो टेम्परेचर है वो अगर -8 डिग्री सेल्सियस ज़ीरो से नीचे है, इसलिए हमने उसको माइनस से डिनोट किया है। आपको ये बताना है कि किस समय कितने बजे आपका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लिया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने देखा कि 12 नून पे 10 डिग्री सेल्सियस था, रेट ऑफ डिक्रीज 2 डिग्री पर आवर है, और टाइम पूछा गया है जब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन सी बना रखी है कि 10 डिग्री सेल्सियस ये रहा, -8 डिग्री सेल्सियस ये रहा। तो सबसे पहली बात आती है कि कितना टोटल टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ। हमें टाइम निकालना है ना कि कितने टाइम में, तो पहले हमें ये निकालना होगा कि टोटल कितना टेम्परेचर गिरा। 10 डिग्री से -8 डिग्री आने में टोटल टेम्परेचर कितना गिरा, मतलब पहले 10 डिग्री से 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा, मतलब यहाँ से 10 डिग्री गिर गया, फिर 8 डिग्री और गिर गया, मतलब तो यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 डिग्री, मतलब टोटल जो डिक्रीज हुआ कितना, वो हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने नंबर लाइन से देख लिया कि किस तरीके से 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ। इसको मैथमेटिकल देखें तो देखिए भाई 10 डिग्री था, कितना कम हो रहा है, माइनस लगाया, और कहाँ पहुँचाना था -8 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब टोटल 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज आया। ये हमने नंबर लाइन से भी देख लिया और ये हमने इक्वेशन से भी देख लिया। फिर इतना टोटल टेम्परेचर डिक्रीज जो हुआ है, और अब आपसे टाइम पूछा गया था, तो टाइम के लिए आपको रेट गिवन है कि अगर 2 घंटे में 1 डिग्री कम होता है, मतलब 18 डिग्री कंप्लीट कम होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 घंटे टोटल लगेंगे 18 डिग्री आने में। तो टाइम कितना हो जाएगा, था कितना 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे, तो 12 में 9 घंटे और जोड़ दिए, मतलब 9 PM पे जो है आपका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नो अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। 3 नंबर मिलेंगे सही पे, 2 नंबर कट जाएंगे गलत पर, और अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। टोटल 20 नंबर आए हैं, तो जब 20 नंबर आए हैं मतलब उसमें सही भी होंगे गलत भी होंगे। गलत वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, सही वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, और गलत कितने हुए वो आपसे पूछा गया है। तो भाई सब सीधी सीधी बात है, जो सही हैं तो वो +3 हुए, जो गलत है वो -2 हुए क्योंकि गलत हुए हैं और उन पे माइनस मार्किंग हो रही है, नंबर कटेंगे। तो देख लेते हैं भैया फटाफट कि टोटल अगर वो 12 क्वेश्चन सही करती है तो उसके कितने नंबर आने चाहिए थे, तो 12 3 से 36 नंबर आने चाहिए थे, ये लिख दिया। फिर अब गलत कितने क्वेश्चन गलत किए उसको पता लगाने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसने कितने मार्क्स का गलत किया है। भाई देखो 20 नंबर आए, 36 नंबर के तो सही क्वेश्चंस थे ना। जब उसने 12 क्वेश्चन सही किए मतलब उसके 36 नंबर आने थे, लेकिन आए कितने, 20 नंबर आए, मतलब नंबर कम हुए। कितने कम हुए, तो आप देखोगे 36 से 20 आ गए, मतलब 16 नंबर उसके कम हो गए। तो अब पहले हम ये निकालेंगे कितने नंबर कम हुए, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया माइनस करके कि 16 नंबर कम हुए। अब
हमेशा हम टोटल मार्क्स में से ही माइनस करते हैं, इसलिए 20 माइनस 36 है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 20 माइनस 36 क्यों है, क्योंकि हमेशा टोटल मार्क्स में से ही हम माइनस करते हैं। तो 20 नंबर आने थे 36, मतलब 16 नंबर कम हो गए, बिल्कुल करेक्ट बात। अब आई बात कि कितने क्वेश्चन, तो भाई आपको पता था हर क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहे थे, मतलब कितने नंबर कटे होंगे, तो 16 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया जो आपका रेट था, मतलब 8 क्वेश्चंस उसने गलत किए। अब इसको रीचेक करना है तो आप रीचेक कर सकते हैं कि 36 नंबर सही हो गए, फिर आपके 8 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर हो गए, माइनस करेंगे तो भी आपको आंसर 20 ही मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, इस बार बच्चे के नंबर माइनस में आए हैं। सेम प्रोसीजर, 7 क्वेश्चन सही किए थे तो कितने नंबर होने चाहिए थे, तो आपको पता है 7 3 21 मार्क्स होने चाहिए थे अगर वो सब सही करती, लेकिन -5 आए तो कितने कम हो गए, तो भाई 21 से आप -5 पर आ गए, तो टोटल 26 मार्क्स उसके चले गए हैं। तो 26 मार्क्स गए हैं, मतलब 26 मार्क्स का गलत किया है, और हर क्वेश्चन पे 2 नंबर कटते थे, तो कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, 26 में से आप 2 को डिवाइड करा देंगे, 26 से में आप 2 से डिवाइड करवा देंगे, यू विल गेट 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। तो 13 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If a descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -35 -350 डिग्री मीटर सॉरी। देन ये रही आपकी एलिवेटर, 10 डिग्री ऊपर है, 350 नीचे आया, मीन्स टोटल 360 उसको चलना है। टोटल 360 मीटर चलेगा, रेट आपको गिवन है, डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 आवर।